हाय गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि तो कैसे हम इस न्यूज़पेपर को पढ़ें, साथ में इसकी जो न्यूज़ है उसको तो हम कैसे अपनी जीएस के साथ लिंक वो करें, और फिर तो कैसे तो हम लोग डिफरेंट न्यूज़ को हम लोग इंटरलिंक कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे न्यूज़ है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है, ये का पेपर का नाम है द हिंदू, और ये आपका पेपर है 15 तारीख का। सो गाइस, तो जो 15 तारीख की जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़, वो मैं तो आपको इसमें आपको बताऊँगा। और ये गाइस, ये जो ये वीडियो है, ये तो बस आपकी हेल्प के लिए है कि आप ये कैसे ये पढ़ें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे एक पढ़ पाएंगे न्यूज़ है स्पुतनिक 5 के बारे में। सिमिलरली यहाँ पे एक और एक न्यूज़ है, ये कोविशील्ड और ये कोवैक्सीन के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये गाइस पता होना तो चाहिए कि जो ये अपनी स्पुतनिक 5 है, तो ये कौन से देश से, ये अपनी रशिया से है। ओके, और ये जो वैक्सीन है, किसकी वैक्सीन है? ये जो वैक्सीन है कोविड-19 की वैक्सीन है। और ये जो गाइस जो वैक्सीन है, किसके ऊपर ये काम ही करती है? ये जो वैक्सीन काम करती है आपके वेक्टर वैक्सीन है। ये इसका जो प्रिंसिपल है वो एक वेक्टर वैक्सीन का है। एंड गाइस, ये जो है ना आपकी वैक्सीन इसको तो हम लोग बोलते हैं एडिनो वैक्सीन। ये सब गाइस इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको याद होने वो तो चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्ट ये पीटी का सवाल ये लेके आते हैं। जैसे कि आपकी पीटी का क्वेश्चन भी ये ऐसे आ सकता है दैट फॉर एग्जांपल, लेट मी एड वन पेज। जैसे कि यहाँ पे कुछ आया, जबकि पीटी का एक क्वेश्चन फॉर जस्ट एग्जाम्पल कि आप लोग ना स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में क्या क्या है सही है बातें, वो तो आप बताइए। तो वो क्वेश्चन में आपका पहला तो ऐसा स्टेटमेंट आएगा दैट इट इज़ अ एडिनो वायरस वैक्सीन। दूसरा तो ऐसा स्टेटस वो आएगा दैट इट यूज दी weak virus to develop antibody। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। तीसरा आपका स्टेटमेंट पाएगा दैट इट इज़ डेवलप्ड बाय अमेरिका। सो गाइस, ऐसे तो फिर आप लोग पता वो करेंगे दैट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बट द थर्ड इज रॉन्ग। आप तो गाइस मेरी बात समझ तो पा रहे होंगे ना कि कैसे तो ये आपको अपना ये पढ़ना, ये करंट अफेयर्स। तो गाइस, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा है स्पुतनिक 5 के बारे में। उसके बाद ये आप लोग पढ़ते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में। गाइस, ये तो आपका ये होमवर्क है कि आपको मुझे कमेंट में लिख के आपको भेजना है कि जो आपकी कोविशील्ड है और जो आपकी कोवैक्सीन है, ये तो कौन सी देश बना रहे हैं। ये
ये तो गाइस ये आपका होमवर्क है, बिकॉज बिकॉज ये देखिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी वो पड़ेगी। जब तो आप या कोई भी चीज़ को सर्च आप करते हैं तो फिर आप ना बोले तो चीज़ के बारे में थोड़ी तो और फिर आप जानकारी पा पाते हैं ना। दैट्स वाई आपको ना इसको सर्च वो करके और आपको इसको यहाँ पे हमें यहाँ पर आपको बताना है इन दी कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, लेट अस मूव टू दी अदर न्यूज़। गाइस यहाँ पे अब आया है गोवा हॉस्पिटल रिपोर्ट 75 डेथ। चलो ये तो कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये तो गाइस ये सब न्यूज़ स्टोरी आप पढ़ते वो रहिए, क्योंकि तो गाइस इससे तो क्या है ना आप ना अपडेट पर रहेंगे हमेशा। जैसे कि ये है गोवा के जो हॉस्पिटल में है उसके तो अंदर आपके 75 डेथ्स आपके वो हुई हैं। ये तो आपकी करंट अफेयर्स के भी काम की तो ये नहीं है न्यूज़, लेकिन आप ना इसको ना यूज़ कर सकते हो फॉर दी इन दी ऐसे एंड इन दी मीन्स। ये फैक्चुअल डाटा है गाइस। ओके, नेक्स्ट फिर अपनी बात है इंश्योर दी बॉडीज आर नॉट डम्प्ड इन दी रिवर्स। ये गाइस थोड़ी इम्पोर्टेंट है न्यूज़। फॉर एन एग्जाम्पल गाइस, अभी आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कुछ बॉडीज़ को गंगा में गंगा में से डाल दिया गया था, जो कि ये बहुत गलत थी बात। तो गाइस अब तो यहाँ पे गंगा रिवर का आया नाम, तो फिर गाइस आपको यहाँ पे गंगा रिवर की बात आपको पता होनी वो चाहिए। जैसे कि उसका वो ओरिजिन उसका कहाँ से वो है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गंगा की नदी का आया, तो फिर तो गाइस आपको पता आपको होना वो चाहिए दैट दी गंगा इज बीन मेड बाई टू रिवर्स। वन इज भागीरथी, सेकेंड इज अलकनंदा। यहाँ से आपकी एक और नदी वो आती है जिसका तो नाम है आपका पिंडारी। यहाँ से अभी एक और नदी आपकी आती है जिसका फिर नाम है सॉरी यहाँ से नहीं आती है फोन, ये आपकी नदी आती है यहाँ से, इसका तो नाम है मंदाकिनी। और तो इसको तो अपने बोलते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे जो पार्टी है इसको तो अपने कहते हैं करण प्रयाग। और जब ये यहाँ पे आके मिल वो जाती है तो आप लोग से बोलते हैं देव प्रयाग। सो गाइस अब आप यहाँ पे देख हो सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में बन रहा है कि आप ना इसको नॉर्थ टू साउथ ईस्ट का वो फ्रीक्वेंस बताओ। तो ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, बट दिस क्वेश्चन इज लिंक विद दी करंट अफेयर्स। क्योंकि यहाँ पे गंगा थी न्यूज़ में, दैट्स वाई। नाउ गाइस एक और बात दैट जो यहाँ पे अपनी है गंगा है, ये तो गाइस इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी भी है। ट्रिब्यूटरी के हिसाब से गाइस तो गंगा ये हुई या कोई जमुना, तो ये हाँ जमुना जब की हुई। यहाँ पे फिर आई आपकी राम गंगा, गोमती, घग्गर, कंटक, कोशी, और फिर आपकी ये आई महानंदा। ओके गाइस, फिर ये आपकी यमुना की भी बहुत सारी
ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्ट लाइक चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टोन। ये टोन्स तो गाइस इसकी ये है गंगा की। और यहाँ पे ये गाइस आपको सब यार आपको मतलब ये तो क्वेश्चन तो है ये गाइस ये ज्योग्राफी का, बट इट हैज़ बीन लिंक विद द करंट अफेयर्स बिकॉज वो गंगा थी न्यूज़ में। अब तो गाइस आप यहाँ पे देख आप सकते कि यहाँ पे सीक्वेंस भी आपका ये आएगा रिवर का फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट या फिर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना गाइस। और इसकी एक और यहाँ पे काम की एक बात है गाइस, दैट जो तो भी हाल ही में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 4 धाम प्रोजेक्ट को इस्तेमाल अभी चार धाम प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट अभी किया है। 4 धाम प्रोजेक्ट आपके जो 4 आपके हैं माउंटेन, उनको तो यहाँ पे जॉइंटिंग की बात यहाँ पे की वो गई है। जैसे ये आपकी है अलकनंदा है, यहाँ पे आपकी है मंदाकिनी, यहाँ पे है आपकी ये भागीरथी और यहाँ पे है आपकी ये यमुना। तो गाइस क्या है, यमुना से जो है वो है यमुनोत्री, भागीरथी है जब का गंगोत्री, मंदाकिनी से है आपका ये गाइस, और यहाँ से तो है आपका ये केदारनाथ, और यहाँ से आपका ये अलकनंदा से आपका बद्रीनाथ। सो गाइस जो आपका 4 धाम प्रोजेक्ट है यहाँ पे तो आपके 4 आपके पीक्स को मिलाया, जो 4 आपके माउंटेन है जहाँ से ये चारों नदियाँ निकलती है उनको ये जॉइंट करने की बात ये कही वो गई है। सो गाइस इसको जो बनाने का काम जो कर रहा है वो तो आपको कर रहा है उत्तराखंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेकेंड तो ये आपका है वो गाइस ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट काउंसिल लिमिटेड। एंड देन गाइस थर्ड तो आपका है गाइस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके ब्रो, ये तो गाइस 3 तो ये प्रोजेक्ट बना वो रहे हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना क्वेश्चन तो है वैसे जीएस का, बट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन लिंक्ड विद द गंगा बिकॉज गंगा वाज इन न्यूज़। मतलब कि जब भी तो कभी आपके ऐसी न्यूज़ आप पढ़ें गंगा की फिर से कभी भी अखबार में तो फिर गाइस आपके तो दिमाग में ये सब बातें रिकॉल होनी वो चाहिए। उससे तो गाइस तभी तो आप गाइस ना अच्छे से इंटर लिंक अप कर आप पाएंगे क्वेश्चंस को। और तो जो आपका और जो आपने पढ़ा है जीएस को, है ना गाइस। लेट्स स्टार्ट डूइंग नेक्स्ट। यहाँ पे आप पुलिस क्वेश्चन यूथ कांग्रेस ये तो अपनी काम कहाँ गाइस, ये तो अपना है ये जो गाइस पिक्चर है ये आपकी है जामा मस्जिद की है। लेट मी ऐड 1 पेज। सो गाइस यहाँ पे आपका है जामा मस्जिद। तो गाइस जो जामा मस्जिद का जो है वो तो अपने 2 हैं, एक तो अपना दिल्ली में, दूसरा अपना लखनऊ में। पहले तो बात चाहिए हो गई कि 2 तो हैं, एक तो आपका दिल्ली में, दूसरा तो आपका लखनऊ में। जो गाइस लखनऊ का वाला है वो तो गाइस आपका ये वो तो गाइस आपका ये बनाया गया था बाई डी मोहम्मद शाह अली बहादुर लखनऊ वाला। और ये तो गाइस जो आपका ये था दिल्ली वाला वो आपका बनाया वो गया था बाई डी शाहजहां।
एंड गाइस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो दिल्ली का जो था जामा मस्जिद, यहाँ पे आपका इस्तेमाल वो हुआ है रेड सैंड स्टोन एंड वाइट मार्बल। ये जो गाइस आपका क्वेश्चन है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये तो एक टाइप का आपका ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो आप गाइस समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी फ़ोटो है, तो फिर गाइस इसका क्वेश्चन भी आने के चांसेस ऐसे वो होते हैं, है ना गाइस। ऐसे फिर आपको ये अपने सारे आपको अखबार आपको डेली आपको पढ़ना है। जब भी कभी आप कोई भी न्यूज़ की कुछ भी हेडलाइन आप पढ़ें, तो जो आपने पढ़ा है या फिर जो आपका ये जीएस का जो भी तो कुछ आपने पढ़ा है, तो आप ना उसको इंटर लिंक करने की इंटर लिंक करने की कोशिश आप करिए। ओके गाइस, ना यहाँ पे लिखा है केजरीवाल जी ने कि हाँ गाइस, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये गाइस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी कभी गाइस कोई भी अगर अखबार में किसी भी जानवर के बारे में बताएं या फिर आपके किसी भी नेशनल पार्क के बारे में बताएं, तो गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर वो हो जाता है, क्योंकि गाइस उससे ना एक डायरेक्ट वो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे जो आपका है द रेड ईयर टर्टल या स्लाइडर। सो गाइस अब तो गाइस आपको तो इसके बारे में पता होना वो चाहिए कि ये गाइस ये कहाँ पे ये मिलता है, कि ये अभी तो इसका कौन सा इसका स्टेटस है, क्या ये खाता है ना, मतलब इसके लिए कहाँ पे रहता है। तो सो गाइस जो आपका रेड ईयर टर्टल है, ये गाइस आपका ये पाया जाता है इन द मिसिसिपी रिवर इन दी नॉर्थ अमेरिका। पहला तो पॉइंट है ये। दूसरा तो गाइस पॉइंट ये है दैट दूसरा के पॉइंट ये है गाइस दैट just a minute guys, let me add my pen। दूसरी बात गाइस ये दैट कि इसकी जो ख़ास बात ये भी है दैट इट इज़ IUCN के हिसाब से इट इज़ अ लीस्ट कंसर्न। जो गाइस जो उसका जो गाइस का स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न का। एंड गाइस दूसरा तो तीसरी बात की गाइस ये है दैट इट इज़ डेंजर फॉर दी अदर स्पीसीज। कहने का मतलब गाइस ये है दैट ये तो पहला तो ये अपने कहाँ पे मिलता है। दूसरा इसका ये है कि ये तो इसका ये कौन सा ये स्टेटस है। तीसरा तो गाइस का ये है दैट इसका तो गाइस ये है दैट कि ये ना दूसरे ये स्पीसीज़ के लिए ये डेंजर ये है दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर दी नेटिव स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी ऐसे वो तो सकता है जैसे प्लीज़ यू जस्ट टेल दी व्हाट आर दी थिंग्स आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ रेड ईयर्ड टर्टल। पहला वो पाएगा दैट इट फाउंड इन it is found in
नियर इक्वेटर। दूसरा दूसरा गाइस ये है दैट इट इज़ दूसरा इसका गाइस ये था दैट दूसरा इसका गाइस ये था दैट दैट इट इज़ अ endangered। तीसरा गाइस ये है दैट इट इज़ डेंजर फॉर दी नेटिव स्पेसीज। सो बट गाइस पहला तो वो गाइस गलत है, क्योंकि ये जो पाया वो जाता है ये आपका पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। एंड तो गाइस आप तो ये बात जानते हैं दैट दी जो आपका ये जो कि लाइन है इक्वेटल लाइन वो आपके नॉर्थ जो आपके नॉर्थ अमेरिका से निकलती नहीं है। दैट्स वाई इट्स अ फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज़ अ लीस्ट कंसर्न नॉट द endangered। and guys you know that uh, third is correct। so guys जो है आपका आंसर वो होगा वो आपका होगा ओनली थर्ड करेक्ट गाइस। ऐसे तो आपको सारे ये अपने करंट अफेयर्स को लिंक आपको करना है। ये देखिएगा ये यूपी की ये बात जो कि ये बताती है कि यूपी में जो है ना प्रिजनर को मतलब कि कैसे रखा वो जो जाता है। जैसे तो गाइस आपको आजकल पता वो चल रहा होगा दैट आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है कि जो अपने जेल है वो ना बहुत ज़्यादा छोटी जेल है। छोटी का सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे ना कैदियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक सेल के अंदर रखा हो जाता है। जैसे कि एक तो सेल के अंदर 40 कैदी है। अभियाल तो आपने अभियाल एक ये अपने है एक्टर है जिनका नाम है संजय दत्त। वो तो जब बाहर आए थे जेल से फिर उन्होंने इसके बारे में बताया था कि वहाँ पे जेल में तो कैसा है वो बैठा है माहौल वगैरह वगैरह। तो गाइस इससे तो हमको ये तो पता वो चलता है दैट देयर इज नीड अ रिफॉर्म कि यहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। ओके गाइस सो गाइस ऐसे आपको सारे पढ़ने ये है ये और ऐसे आपको सबको करंट अफेयर्स समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूज़। ये गाइस आपको ऐसे गाइस आपको ऐसे इसको तो हेड आप तो भाई जैसे आप इसकी हेडलाइन जब पढ़ते हैं फिर आपको पता वो वो तो जाता कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है न्यूज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये कैबिनेट अप्रूव्स ₹5,000 फॉर दी असिस्टेंस टू PSV ड्राइवर्स। सो गाइस ये जो है ना आप ना इसको पढ़िए और फिर इसके तो जो और जो इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको तो आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर दिस मेन सैलरी पैसे। ओके गाइस और यहाँ पे अपना ये हुआ बोर्ड हुआ। हाँ गाइस ये आपका इम्पोर्टेंट है जैसे कि जैसे आज ये न्यूज़ में किया है कुंभ मेला। जैसा मैं गाइस कुंभ मेला आपका आया था न्यूज़ में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि तो हमारे जो देश में जो होता है कुंभ मेला वो 4 बार वो होता है। पहला तो आपका होता है उत्तराखंड में। दूसरा आपका ये होता है इलाहाबाद में। तीसरा तो गाइस ये आपका होता है नासिक में दैट इज महाराष्ट्र में। और तो गाइस चौथा तो ये कहाँ पे होता है ये तो आप
तो आप तो मुझे बताएंगे इन दी कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे आपको ये बताना है जो आपका ये कुंभ है जो है पहले तो आपका वो होता है यहाँ पे एट दी देव प्रयाग। दूसरा दूसरा जो आपका वो होता है एट दी प्रयागराज, जिसको आप लोग पहले वो बोलते थे इलाहाबाद। तीसरा जो आपका है वो आपका है क्षिप्रा नदी पे एट दी नासिक। कहने गाइस चौथा तो गाइस कहाँ पे वो होता है वो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। ओके गाइस, तो गाइस देखिए ये तो कुंभ मेला तो ये हो गया। और ये तो आपने ये कैसे चीज़ की जो अपने पढ़ाई जो अपने करी है वैसे तो आपने से कुंभ मेले के साथ आपने अपने से अटैच तो आपने कर दिया। करेक्ट गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और न्यूज़ पंजाब। ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ मानसून वाली। जब भी तो कभी गाइस कोई आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी या कोई नेशनल पार्क के बारे में कोई भी अगर न्यूज़ तो अगर आए तो वो गाइस न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन हो जाती है। जैसे हम मानसून के बारे में है तो गाइस तो आपने अपनी ज्योग्राफी में अपने मानसून के बारे में पढ़ा तो होगा कि तो गाइस आपको ना अब ये तो चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं कि ये जो पीटी में मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। सो गाइस अपना मानसून को अच्छे से आप वो करिए, तैयार आप तो करिए। एंड तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक सलाह भी देना मैं चाहता हूँ दैट ये जो अखबार आप तो पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ने से पहले आप ना अपना सिलेबस एक बार आप कंप्लीट आप कर लें। सिलेबस का मतलब ये कि आपने जीएस का पोर्शन आप तो अपना कंप्लीट आप करिए, क्योंकि फिर तभी आप ये जो ये करंट अफेयर्स का लिंक आप कर पाएंगे, वरना तो फिर आपको फिर बहुत प्रॉब्लम फिर आपको होगी। दैट्स वाई यू शुड कंप्लीट दी जीएस एंड देन यू शुड फोकस ऑन दी करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। यहाँ पे अपन लोग आते हैं जैसे गाइस ये तो गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये जो गाइस न्यूज़ जो है पहले मैं आपको बता दूँ न्यूज़ क्या है। सेंटर शुड सीक रिव्यू फॉर दी 50% कैप ऑन कोटा। सो गाइस क्या हुआ, ये अभियाल ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वहाँ फॉर दी मराठा रिजर्वेशन। सो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जो मराठा का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल वो कर वो दिया, बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका रिजर्वेशन है वो आपके 50% से ऊपर वो जा रहा है। दैट्स वाई। एंड तो गाइस मैंने यहाँ पे एक एनसीपीसी की एक वीडियो भी बनाई है, वो आपको गाइस पहले देखनी वो चाहिए, तब फिर ये आपको ये जो न्यूज़ है आपको फिर ये समझ में आएगी। क्योंकि गाइस जो आपका ये रिजर्वेशन है ये सिर्फ दो वोटों मतलब कि ये ओनली 2 वोटों टाइप का मिलता है। पहला तो ये आपका ये है कि आप
सोशली आप बैकवर्ड हो या फिर आप एजुकेशनली आप बैकवर्ड हो, तभी आपको ये रिजर्वेशन आपको दिया आपको जाता है। ओके गाइस, तो गाइस जो ये आपकी न्यूज़ है, न्यूज़ जो आपकी चली है न्यूज़ है, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे कवर हुए। पहले आपका है रिजर्वेशन का, दूसरा आपका पॉइंट है एनसीपीसी का, चौथा आपका यहाँ पॉइंट है इंदिरा चौहानी जजमेंट का, क्योंकि गाइस ये जो जजमेंट में ही जो कि 1992 को ये हुई थी, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट फॉर दी रिजर्वेशन सेट करी थी। सो गाइस यहाँ पे आपके 3-4 आपके पॉइंट यहाँ पे कवर आपके हो गए इन तो जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ न्यूज़। मतलब आपको ना बस जब ये अपनी जीएस आपने तो जब ये पढ़ी वो होगी, तब फिर ये आप ना अच्छे से हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर आप तो पाएंगे। दैट्स व्हाई गाइस, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ दैट आप लोग पहले अपनी जीएस को कंप्लीट वो करिए, उसके तो फिर बाद फिर आप ये करंट अफेयर्स और ये न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि फिर तभी आप अच्छे से उसको इंटरलिंक कर पाएंगे। और भी थोड़ा देखते हैं गाइस न्यूज़ और क्या क्या है। ये तो गाइस आपको पढ़ने पे पढ़ेंगे, ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सभी होते हैं। एडिटोरियल आप मोस्ट इम्पोर्टेंट। और गाइस सबसे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तब भी कोई तो बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेटर टू दी एडिटर, ये तो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको गाइस पढ़ना है, आपको तो गाइस पढ़ना तो चाहिए। ये आपके बहुत ही आपके काम में ये पाएंगे फॉर योर आंसर राइटिंग, फॉर योर करंट इवेंट्स एंड फॉर योर ऐसे राइटिंग। ये तो गाइस बहुत ही काम के ये हैं, ये आपको गाइस पढ़ना वो चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है ये तो गाइस ये वही वाला है, वैक्सीन का वो है जो कि तो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये गाइस यहाँ पे आ गया NHRC, ये गाइस। अब गाइस यहाँ पे आपका आ गया NHRC। पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूँ क्या है। अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द डेड एंड HRC टेल सेंटर दी स्टेट। सो गाइस क्या हुआ, जैसे कि तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो कुछ डेड बॉडीज़ थी उनको ना गंगा रिवर में डाल दिया गया। सो गाइस जो कि NHRC है ने ये सभी सेंटर एंड दी स्टेट को ये वो कहा है कि जो डेड बॉडी है वो भी उनको तो उनका आप सम्मान आप करिए आप, और आप ना उनको अच्छे से उनको आप उनकी आप ये उनका भी अंतिम संस्कार वो करें अच्छे से। ये तो वो कहा है NHRC में। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन वो आता है कि ये जो है ना NHRC ऐसे वो तो कैसे बोल सकती है, क्योंकि ये NHRC इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी
Second, it is the highest body for the human rights in our country. Third, guys, ये है that it is a 6-member body and fourth, guys, का ये है that इट्स का जो चेयर जो उसका चेयर पर्सन वो होता है that must be CJI और सुप्रीम कोर्ट जज. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the committee which recommended the name of the chairperson. वो गाइज आपकी ये है कमेटी आपकी है. इसमें तो गाइज आपका वो होता है PM. फिर आपके होते यूनियन होम मिनिस्टर. फिर आपके यहाँ वो होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन in the Lok Sabha, leader of opposition in the Rajya Sabha, speaker of Lok Sabha and deputy chairperson of Rajya Sabha. ये यहाँ पे क्या आपके 6 आपके मेंबर यहाँ पे होते हैं एंड PM इसका हेड वो होता है काउंसिल का. सो गाइस यही जो काउंसिल है जो आपके NHRC के चेयरपर्सन का नाम घोषित करती है. बाद में फिर प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट फिर कर देते हैं. ओके गाइस, NHRC का ये वो हो गया. ये देखिए गाइस यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बात तो वो कही है कि आप लोग प्लीज़ ऐसी बॉडीज़ को गंगा में डालेगा नहीं. तो यहाँ गंगा तो गाइस फिर से आपकी आ गई है न्यूज़ में. एंड गाइस यहाँ पे ये अब देखिए फिर से यहाँ पे आ गई न्यूज़ में आ गई है गंगा. और ये आपके हो गया. और अब गाइस यहाँ पे हाँ गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. PVT गाइस क्या है, क्या वो होता है. हमारे तो जो देश में ट्राइब्स हैं गाइस, सबसे पहले आपकी है ट्राइब्स आती हैं. ट्राइब्स उसके बाद आपकी आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST. उसके भी अंदर आपकी वो होती है PVT जिनको कहा जाता है PVT. ये गाइस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं. सो गाइस तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना वो चाहिए क्योंकि इससे तो सवाल एक्सपेक्टेड वो होता है और वो तो क्वेश्चन हमेशा वो आता है. दैट PVT जो होने का जो है ना क्राइटेरिया वो गाइस ऐसे है. दैट सबसे पहला डिक्लाइन पॉपुलेशन. दूसरा लो लिटरेसी रेट. तीसरा प्री एग्रीकल्चर टेक्निक्स. प्री एग्रीकल्चर टेक्निक मतलब कि यहाँ पे सब ये लोग हाथ से वो करते हैं. और गाइस यहाँ पे अगर आप थोड़ी अगर इसकी फैक्चुअल डाटा की बात तो अगर करें, जो अपने PVT जो अपना है ये अपना पाया जाता है इन दी 18 स्टेट्स एंड यूटी जिसका फैक्चुअल डाटा. दूसरा 75 है इन दी टोटल नंबर अभी
and third, Odisha is the is the is the state which have highest PBT। ये भी तो गाइस आपको बात ये याद रखनी है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ तो ये आई, पर गाइस सवाल यहाँ पे पीबीटी पे बनने के चांसेस ज़्यादा है। एंड तो गाइस आप ना और गाइस जब ये तो आपको पीबीटी के बारे में जब आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी, तब फिर ये आपको आर्टिकल भी आपको फिर ये समझ में ये आएगा। देखिएगा यहाँ पे आया आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ इन दी रूरल उड़ीसा, मतलब कि जो लोग ना जंगल में जो रहते हैं वहाँ पे भी ये कोविड वहाँ पे भी पहुँच के गया है। तो ये वाकई काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि तो गाइस उनकी जो है ना इम्यूनिटी वो बहुत वीक वो होती है। एंड तो गाइस इसके कोई एग्जाम्पल आपके जो हैं, सबसे तो पहले आपका है ये एक आपकी ट्राइब है सेंटलीज, दूसरी तो आपकी चरावा, ये सब जो है ट्राइब इसके ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट गाइस जो अपना ये आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो गाइस यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत पता वो होना वो तो चाहिए दैट जो ये अपना BSF है, कब ये बनाया गया, ये अपना बनाया गया 1965 को। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये आपके बॉर्डर पे है पाकिस्तान के और ये अपने बांग्लादेश के। एंड तो तीसरी बात ये है कि अगर तो ये बॉर्डर फोर्स अगर आपके ये पाकिस्तान बांग्लादेश पे हैं, तो जो अपने चाइना पे है वो वाली तो कौन सी है, वो वाली तो आपकी है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगर यहाँ पे चाइना पे अगर यहाँ पे ये है, तो ये नेपाल और भूटान पे कौन कौन है, वो तो आपकी है सीमा सुरक्षा बल SSB। सो गाइस यहाँ पे आपके ना बहुत तो आपके यहाँ पे पॉइंट आपके क्लियर आपके हुए। जो आपका BSF है ये आपका पाक एंड बांग्लादेश, जो आपका SSB है वो आपका है भूटान एंड नेपाल, जो आपका ITBP है ये आपका है चाइना में। लाइक दिस गाइस। तो गाइस आप तो जैसे देख वो पा रहे हैं कि सवाल तो यहाँ पे है ये, पर तो इससे हम लोग बहुत कुछ जानने को मिला। तो आपको गाइस ऐसे तो आपको करनी है पढ़ाई, आपको तो हर एक वो चीज़ को इंटरलिंक करने की ज़रूरत है। यस गाइस, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं यह तो आपने पढ़ी होगी न्यूज़, सबको याद रखी करेक्ट। तो इससे आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। कांग्रेस प्लस सेंटर वैक्सीन पॉलिसीज, ये वो तो सब गाइस सबकी पॉलिटिकल है न्यूज़, वो तो ये सब गाइस अपने काम की वो नहीं है। पॉलिटिक्स तो अपने यहाँ पे कुछ काम की नहीं है। आपको तो बस ये देखना है कि कौन कौन सी न्यूज़ आपके यहाँ पे काम की है, या फिर जो आपके मेंस में या फिर पैसे में काम में आ सकती है। जैसे ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट द एलिफेंट किल ऑन द रेल ट्रैक इन दी ओवर दी 10 years 186। ये तो गाइस वाकई बहुत बुरी बात है दैट आपके 10 साल में 186
86 elephant only from railway ट्रैक्स मरे हैं। सो गाइस, तो ये वाकई काफ़ी चिंताजनक की बात है। सो गाइस, अगर यहाँ पे एलिफेंट की अगर यहाँ पे बात तो अगर आई है, सो गाइस फिर आपको यहाँ पता होना वो चाहिए कि जो अपना एलिफेंट जो है, इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट अपना स्टार्ट वो हुआ था 1992 को। एक यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट वो हुआ था माइक, वो भी आपको याद आपको करना है। माइक मॉनिटरिंग इलीगल टू ये उसका प्रोग्राम था, जितने भी किलिंग ऑफ दी एलिफेंट, यानी कि मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। और दूसरा है गज यात्रा, ये भी तो गाइस आपकी काम की है, बिकॉज गाइस ये जो गज यात्रा स्टार्ट कराई वो गई थी फॉर दैट दी पीपल शुड बी मतलब वो जागरूक वो हों कि तो ये हाथी को बचाना है फॉर दैट। और तो गाइस आप लोग तो जानते हैं कि जो हाथी और ये आदमियों का एक बहुत ही झगड़ा चलता है इनकी नॉर्थ ईस्ट साइड, बिकॉज वो जो है ना आदमी लोग, वो लोग तो हाथियों को फिर भगाते हैं, बिकॉज जो वो उनके हाथी है, उनकी जो फसलों को बर्बाद वो कर वो तो देता है। और गाइस ये तो एक बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी होता है। सो गाइस इसकी आपको न्यूज़ होनी वो तो चाहिए, पता आपको होनी वो तो चाहिए हाथियों के बारे में। और गाइस ये आपका डाटा बहुत ज़्यादा काम का है, दैट ये असम में नंबर ऑफ डेथ्स, बंगाल में नंबर ऑफ डेथ्स ऑन दी ड्यूटी ट्रेन वो है इट्स बस। तो गाइस ये आपको अपने डाटा आप लिखा सकते NTR ऐसे और इन दी मेन्स। और गाइस ये आपका हुआ ये जो धनकर हैं, ये जो धनकर वो हैं बंगाल के गवर्नर है। अब गाइस ये आपका यहाँ पे आ गया PM किसान स्कीम। यस गाइस, तो सो गाइस आप यहाँ PM किसान स्कीम की यहाँ पर बात तो वो हुई है। तो गाइस आपको पता वो होना वो चाहिए कि ये स्कीम ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% स्पॉन्सर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड गाइस यहाँ पे ट्रांसफ़र तो करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जो है ना फार्मर्स को रजिस्टर कराने का काम वो करेंगी, वो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। सो गाइस स्टेट गवर्नमेंट ये भाई देखेगी कि कौन कौन से फार्मर ये जो है ना स्कीम के अंदर ये आते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दो हज़ार रुपये देगी। करेक्ट गाइस। यहाँ पे गाइस ये आपका जो PM किसान जो स्कीम थी, ये जो अपने फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम की ये बात ये करती है। जैसे कि पूरे वो साल में इनको 6,000 रुपये मिलेंगे विद दी 2,000 इंस्टॉलमेंट में, यानी है ना गाइस। सो गाइस ये आपको काम की
न्यूज़ पढ़ना है ये आपको आर्टिकल। और फिर ये आपका हो गया ये गाइस बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में ये है इज़राइल एंड गाज़ा। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है ये बहुत ही तो जल्दी में गाइस ये इज़राइल और गाज़ा के ऊपर मैं एक वीडियो में लाऊंगा, लेकिन आप अभी बस आप थोड़ा समझ लीजिए। गाइस क्या है, एक देश है जिसका नाम है इज़राइल। इज़राइल के अंदर एक आपका चलता है देश पड़ता है इज़राइल। यहाँ पे तो गाइस क्या है कि एक यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पैलेस्टीन बनाने की मांग करते हैं। ये जो आपका पैलेस्टीन है ये आपके दो एरिया से बन के कंप्लीट ये हुआ है। पहला आपका है गाज़ा, दूसरा जो आपका ये है वेस्ट बैंक। सो गाइस ये है पूरी कहानी। और तो गाइस इसी तो वजह से इसको कहा जाता है टू स्टेट थ्योरी। ये तो गाइस बहुत ज़्यादा नाम तो ये जो इसका नाम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये तो कोर्स में तो पहले भी प्री में सवाल इस पे आया है। तो गाइस इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो आपको मैंने पता वो दिया। और तो गाइस मैं बहुत ही जल्द इस पे वीडियो भी बहुत जल्दी लाने में वाला हूँ गाइस। और गाइस यहाँ पे जब आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे यूएस फोर्सेस पुल आउट फ्रॉम दी खांडर। सो गाइस यहाँ पे तो गाइस क्या वो होता है गाइस कि लेट मी ऐड वन पेज कि कभी कभी क्वेश्चन कभी आता है कि प्रीलिम्स की है बात कि आपको एक जगह का नाम वो देंगे और तो वो आपसे फिर पूछते हैं कि वो जगह कौन से देश में है। जैसे कि अभी आपकी है ये खादर जो आपकी है अफ़गानिस्तान में। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है आपको ना मैच द फॉलोइंग में भी ये आएगा या फिर ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ भी सकता है। सो गाइस ये जो न्यूज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और तो गाइस इनके भी थोड़े नोट्स आप बनाते रहिएगा। और गाइस ये आपका हुआ। और ये कहा जाए आयरन डोम सिस्टम। सो गाइस क्या है, इज़राइल के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं आयरन डोम। अगर आपको एयर डिफेंस सिस्टम के अगर यहाँ पर बात अगर चली है तो फिर आपको S-400 भी याद आपको पाना वो तो चाहिए। साथ ही तो साथ आपको नेशनल सिक्योरिटी एयर सिस्टम भी आपको याद आना चाहिए जो कि अमेरिका का है। और गाइस ये तो दोनों इंडिया ये तो खरीदने वाला है ये भी। और ये नेशनल सिक्योरिटी एयर सिस्टम भी गाइस। तो इस पे भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो में लाऊंगा ये आपके बताने के लिए कि किसमें क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट बातें हैं। बस आप अभी तो बस आप इतना आप तो समझिए कि जो ये आपका है आयरन डोम सिस्टम ये एक टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आपके इज़राइल का है। और जो आपका S-400 है ये आपका रशिया का है।
सो वो गाइस, तो ऐसे तो गाइस ये मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट फिर क्वेश्चन बन सकता है। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द डाउन और थोड़ा आए हम लोग। गाइस ये बहुत काम की है NBFC, ये आप देखिए। आप शायद आपको पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन एक तो टाइप की कंपनियां वो होती है। और ये तो गाइस ये तो टर्म आपको तभी आपको समझ में आएगा जब ना आप ना अपना ये इको इको का ये कोर्स है, जब आप अपना कंप्लीट करा लेंगे फिर ये तो आपको टर्म आएंगे समझ में, दैट व्हाट इज़ NBFC, व्हाट इज़ दी CBIC। सो वह गाइड जो आपका CBIC है, ये तो आपकी एक सबसे नोडल है एजेंसी है इन दी टर्म्स ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स, है ना गाइस। ये सब गाइस आपको तभी आपको आएगा समझ में। इनके आप सबके नोट्स आपको बनाने हैं। एंड गाइस ये भी बहुत काम की है DG, ये आपका ये यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये भी आपको पढ़ना है कि ये देखिए जो कि टर्म्स है, ये जो टर्म्स है यही तो आपके वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि व्हाट इज़ DGFT, किसके तो वो कौन से वो मिनिस्ट्री के वो अंदर वो आता है, इसका तो वर्क इसका तो क्या है, लाइक दिस। ऐसा तो आपको फिर गाइस खुद ही तो ये आपके गाइस फाइंड आउट आपको करना है खुद ही के। तो ये गाइस से फाइंड आउट करने से फ़ायदा तो गाइस ये है दैट यू विल तो गेट एक्स्ट्रा मोर नॉलेज अबाउट दैट पॉइंट और दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे गाइस स्पोर्ट्स से तो गाइस कुछ भी इतना काम का तो आपका ये सवाल बनने के चांसेस तो बहुत कम है। बस ये डायरेक्ट सवाल ये आएगा दैट व्हाट इज जर्मन कप, कौन से तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लाइक दिस। बस ऐसे कुछ सवाल आते हैं स्पोर्ट्स से, लेकिन इतना इस पर ध्यान वो देने की ज़रूरत वो नहीं है। बस तो आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा ध्यान इस पर देना है। मेन जो आपको ध्यान देना है वो है आपका ये इकोनॉमी, नेक्स्ट है आपका ये IR, नेक्स्ट फिर आपको ध्यान इस पर देना है डेट इज ये एनवायरनमेंट, फिर आपको ध्यान आपको देना है टूवर्ड्स ये सब पॉलिटी, एंड आपको फिर ध्यान आपको देना है इनके ऊपर ये लेटर टू दी एडिटर। और फिर आपको ये पढ़ना है ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। बस गाइस इतना ही तो ये है गाइस। और ये आपका ये आर्ट एंड कल्चर के लिए और ये जानवर के लिए तो गाइस यही है कि, और साइंस एंड टेक के बारे में भी आप ये पढ़िए बस। तो गाइस ऐसे तो ये आपको अपना ये पेपर आपको पढ़ना है, और गाइस ऐसे ही तो आपको अपनी सारी चीज़ों को इंटर लिंक आपको करना है। ओके गाइस, बाय एंड थैंक यू।